नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम वाणी और बुद्धि के कारक ग्रह यानी बुध ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह से संबंधित 5 ज्योतिषीय सूत्रों को 5 सरल उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि बुध ग्रह की ये अवस्था आपकी कुंडली के अंदर पाई जाती है तो निसंदेह जातक बौद्धिक रूप से सक्षम होगा, उचित निर्णय करने वाला होगा और समाज में एक बेहतर मुकाम हासिल करेगा। क्या है ये सूत्र, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें बुध ग्रह से संबंधित आधारभूत बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि बुध ग्रह को वाणी का कारक और बुद्धि का कारक माना जाता है। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, जब कभी भी वाणी की बात चले या फिर बुद्धि की बात चले, ठीक है, या स्मरण क्षमता की बात चले, तो बुध ग्रह की स्थिति अवश्य देख लें, क्योंकि बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल होना इस बात की सूचना है कि जातक का बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, जातक की स्मरण क्षमता तीव्र होगी। हालांकि इसके लिए पंचमेश की स्थिति और लग्नेश की स्थिति, इसके अलावा पंचम भाव और लग्न भाव भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा आपको चंद्र की स्थिति भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए, बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों तो उनकी शुभता जरूर चेक कर लीजिए। बुध ग्रह किसी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि का अंक 3 लिखा मिले या 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए बुध खुद की राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट यहां पर देंगे। इसके अलावा बुध ग्रह को अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, यहाँ पर भी इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, वहाँ पर राशि का अंक आपको 12 लिखा मिल जाए यानी मीन राशि हो, तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह नीच अवस्था के और इनसे हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि बुध ग्रह नीच अवस्था के हो भी जाएं तब आप ये देखें क्या इनकी नीचता भंग हो रही है अथवा नहीं। यदि नीचता भंग हो जाती है तो बुरे प्रभाव ना मिलकर सामान्य प्रकार के प्रभाव आपको जीवन काल में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमें यह भी चेक करना होता है कि बुध ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर केंद्र अथवा त्रिकोण भावों में ना बैठे हुए हों, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में इनके नेगेटिव प्रभाव देखे जा सकते हैं। परंतु आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूत्रों के विषय में, तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। बुध ग्रह यदि कुंडली में अकारक ग्रह है, फिर से सुनिए, बुध ग्रह यदि कुंडली में अकारक ग्रह है तो इनकी दशा या अंतरदशा सामान्य कष्टकारक होती है। परंतु यदि बुध ग्रह कुंडली में अकारक हैं और ये कुंडली में नीच राशि अथवा शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो इनकी दशा या अंतरदशा जातक को विशेष कष्टकारी होती है। यानी इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को कष्ट देखने को मिल सकते हैं। जिन भावों के स्वामी हो रहे हैं उन भावों से संबंधित, इसके अलावा जिस भाव में ये बैठते हैं वहां से संबंधित, और जहां पर इनकी दृष्टि जाती है वहां से संबंधित कष्ट देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर देखिए कुंडली ली हुई है मेष लग्न की। आप देख सकते हैं कि बुध ग्रह मेष लग्न में कुंडली के 3रे भाव के स्वामी और कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, और ये बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव के अंदर, यानी यहाँ पर राशि हुई मीन राशि यानी नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। अब इस जातक को जब कभी भी बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो इससे कष्ट देखने को मिलेंगे। जीवन काल में कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी महसूस होगी। अब किन क्षेत्रों में परेशानी महसूस होगी? देखिए, बुध ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बन रहे हैं, जहां से हम विचार करते हैं छोटे भाई बहनों का, विशेष रूप से छोटे भाइयों का, पराक्रम का, साहस का, ठीक है। तो जातक का साहस कमजोर रहेगा यहाँ पर, यानी जातक के भाई उसका साथ ना दें, ये भी स्थिति संभव है। इसके अलावा जातक अपने कार्यों में लापरवाही बरते जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ जाए। इसके अलावा कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, यानी रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। हो सकता है जातक के शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति बने, ठीक है, मनमुटाव की स्थिति बने, रोग परेशान कर दे जातक को, या जातक कर्ज में परेशान रहे, ठीक है। तो इस प्रकार की दिक्कतें बुध ग्रह अपनी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान जातक को दे सकते हैं। इसी तरीके से आप अन्य लग्नों में इसे अप्लाई करके देखें। यदि बुध ग्रह वास्तव में अकारक ग्रह हुए और नीच अवस्था या शत्रु राशि के हुए तो ये कष्ट प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी निवेदन ये रहेगा कि आप प्रैक्टिकल रूप से खुद देखें कि वास्तव में परेशानियों का अनुभव हो रहा है अथवा नहीं। क्योंकि कई बार होता ही है कि बुध ग्रह की नीचता भंग हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि शुभ ग्रहों का प्रभाव इन भावों पर पड़ जाता है, तो फिर ये सामान्य कष्टकारी होगी, ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। निर्भर करेगा कि बुध ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है और इनके लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता है या नहीं, या बुध ग्रह की नीचता भंग हुई है अथवा नहीं, ये भी हमें देखना होता है। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। बुध ग्रह यदि कुंडली में कारक ग्रह बनकर लग्नेश के साथ किसी शुभ भाव के अंदर बैठ जाए तो जातक
तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होता है। किसी भी विषम परिस्थिति से जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आसानी से निकल जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश बन रहे हैं शुक्र ग्रह, जो कि कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। इसके अलावा बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह कुंडली के धन भाव के स्वामी और कुंडली के 5वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। अब पंचमेश और धनेश दोनों कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ गए, यानी बुध ग्रह ही बन रहे हैं जो कि कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ गए हैं लग्नेश के साथ। अब जब कभी भी बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी, या फिर शुक्र ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, या फिर शुक्र में बुध का अंतर या बुध में शुक्र का अंतर आएगा, तो जातक को जीवन काल में प्रगति देखने को मिलेगी। जातक किसी भी विषम परिस्थिति से आसानी से निपटने में सक्षम होगा और अपने जीवन को भव्य एवं उन्नत बना लेगा। लेकिन ध्यान रखें कि इनका प्रभाव किस स्तर पर होगा, इसे देखने के लिए आप बुध और शुक्र ग्रह का अंशात्मक रूप से बल चेक करें। बुध और शुक्र पर किसी अन्य ग्रह का यदि प्रभाव पड़ रहा है तो उसे देखें। ध्यान रखें, कोई भी ग्रह अस्थावस्था का कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि अस्थावस्था का हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनके प्रभाव में कमी आ जाती है। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। बुध और गुरु किसी भी शुभ भाव के अंदर, यानी केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में एक साथ बैठ जाएं अथवा एक दूसरे को अपनी दृष्टियों के माध्यम से देखें, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे जातक का जीवन अद्भुत होता है, क्योंकि ऐसे जातक का ज्ञान का स्तर काफी उच्च कैटेगरी का होगा, बुद्धि का स्तर काफी उच्च कैटेगरी का होगा, यानी अपने ज्ञान का प्रयोग बुद्धि के माध्यम से वह करेगा और समाज में पूजनीय होगा, समाज को भी उन्नत करेगा और खुद भी उन्नत होगा। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध ग्रह लग्नेश बन रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हैं, यानी चतुर्थेश बन रहे हैं। यदि गुरु ग्रह की बात करें तो सप्तमेश बन रहे हैं, और इसके अलावा ये दशमेश भी बन रहे हैं। अब बुध ग्रह कुंडली के यहाँ पर चतुर्थ भाव में स्थित हैं, यानी अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह 10वें भाव में मीन राशि यानी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि एक दूसरे को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। अतः जातक के अंदर ज्ञान और बुद्धि का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ शंकाओं का निवारण कर देना थोड़ा सा आवश्यक है। देखिए, बुध ग्रह क्योंकि अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च ग्रही माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, जो कि नीच दृष्टि मानी जाएगी। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि बुध ग्रह पॉजिटिविटी लिए हुए हैं, लग्नेश भी हैं ये, और इसके अलावा अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, यानी ना कि नीच राशि में बैठे हुए। हालांकि दृष्टि उनकी नीच भाव पर जा रही है, लेकिन बुध ग्रह के पास यहाँ पर शुभत्व, बुध ग्रह अपने आप में एक शुभत्व लिए हुए है। तो यहाँ पर यह अनुमान ना लगाया जाए कि इनकी नीच राशि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि बुध ग्रह खुद उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और गुरु ग्रह स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। तो ये बुध और गुरु जातक को अच्छा परिणाम देंगे, जीवन काल के दौरान अच्छा रिजल्ट देंगे। मित्रों, बुध से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। बुध ग्रह कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए, या फिर बुध ग्रह गुरु ग्रह के साथ किसी भी शुभ भाव के अंदर बैठ जाए कुंडली के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक धार्मिक होगा, दयावान होगा, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, दानी होगा, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य ऐसा जातक करता है। यानी कह सकते हैं कि सत्य मार्ग पर समाज को आगे बढ़ाने वाला जातक होता है। ऐसे जातक को भाग्य का साथ भी मिलता है, ईश्वर का साथ भी मिलता है और गुरुजनों का साथ भी मिलता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर शुभता जातक के जीवन काल में पाई जाती है। किसी न किसी रूप में जातक अपने जीवन काल को उन्नत करेगा ही करेगा, समाज को भी उन्नत करेगा, धर्म को भी उन्नत करने का कार्य ऐसा जातक करता है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली हुई है मेष लग्न की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुध और गुरु दोनों साथ बैठे हुए हैं भाग्य भाव के अंदर। बुध यहाँ पर गुरु की राशि में यानी धनु राशि में है, और इसके अलावा गुरु ग्रह अपनी खुद की राशि यानी धनु राशि में बैठे हुए हैं भाग्य भाव के अंदर। तो ये जातक, इस जातक के अंदर धर्म का एक अद्भुत समागम देखने को मिलेगा। ज्ञान और बुद्धि और भाग्य तीनों का साथ ऐसे जातक को जीवन काल में मिल पाएगा। मित्रों, बुध से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से, बुध और पंचमेश ग्रह लग्न या फिर सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं, या पंचम भाव के अंदर अथवा एकादश भाव के अंदर बैठ जाएं, तो जातक की बुद्धि और स्मरण क्षमता तीव्र कैटेगरी की होती है, यानी उच्च स्तरीय होती है। जातक के पास कोई ना कोई कला अवश्य होती है जिससे वह अपना जीवन यापन उच्च कैटेगरी का बना सकता है, समाज में मान सम्मान यश प्राप्त करता है। धन धान्य की कमी जातक के जीवन काल में नहीं रहती। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश
बुध ग्रह कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ गए हैं शुक्र ग्रह के साथ मित्र ग्रही होकर, क्योंकि यहाँ पर राशि का अंक आएगा 7, यानी शुक्र ग्रह की राशि है, ठीक है, तुला राशि। और यहाँ पर शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं, यानी पंचमे से यहीं पर बैठे हुए हैं, और बुध ग्रह भी शुक्र के साथ बैठ गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक की स्मरण क्षमता तीव्र रहेगी, जातक उच्च बौद्धिक स्तर का स्वामी होगा, तर्क शक्ति जातक की मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम विचार करते हैं स्मरण क्षमता का, याददाश्त क्षमता का, बौद्धिक स्तर का। यदि ये युति कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाए तब भी इन दोनों की दृष्टियां कुंडली के पंचम भाव पर होगी। उसी तरीके से यदि ये लग्न भाव के अंदर बन जाए, क्योंकि लग्न भाव से मस्तिष्क का विचार करते हैं, सोच का विचार करते हैं, तो जातक उच्च बौद्धिक स्तर का स्वामी भी होगा, उचित निर्णय करने में सक्षम होगा। और यदि ये युति कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बनती है तब भी ये अपनी दोनों सप्तम दृष्टियों से कुंडली के लग्न भाव को देख पाएंगे।